हम भारतीय न्यूज, आपकी सोच से भी तेज खबर। राजनीति के आंगन से जुर्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं हम भारतीय न्यूज। इस वक्त की सबसे खास खबर आप देख रहे हैं हम भारतीय न्यूज। बने रहिए हम सबके बीच। किसानों का दर्द। आज भारतीय हलधर किसान यूनियन द्वारा यमुना एक्सप्रेसवे फतेहाबाद टोल पर किसने की मांग पर दिया धरना तथा ज्ञापन सोफा, जिसमें सभी जिलों के जिला अध्यक्ष, जिले की टीम मौजूद रही और जोर जोर से नारे लगाए और सभी लोगों ने अपने अपने विचार रखे। ज्ञापन टोल प्रबंधक महोदय आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे फतेहाबाद आगरा के द्वारा दिया गया, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरेन्द्र सोलंकी जी ने बताया है कि किसने की भूमि अधिग्रहण देने के बाद टोल पर किसानों पर जबरदस्ती टोल वसूला जाता है, जो कि प्रमुख मांगे रही। नंबर 1, आगरा से चलकर लखनऊ तक दूरी लगभग 305 किलोमीटर जाता है, जिसमें किसानों की भूमि अधिग्रहण की गई थी। किसानों ने अपनी भूमि दी गई, फिर भी नवादा पर किसानों की तय सीमा के तहत भुगतान नहीं किया गया, जिसके लिए किस आए दिन धरना प्रदर्शन करते रहते हैं। नंबर 2, टोल प्लाजा आगरा से लखनऊ तक सांसद, मंत्री, विधायक, केंद्रीय मंत्री, न्यायिक पालिका जज, मान्यता प्राप्त पत्रकार आदि सरकारी कर्मचारी बिना टोल दिए आपके टोल प्लाजा से निःशुल्क निकलते हैं। नंबर 4, देखा गया है कि जिस प्रकार किसान के खेत में होकर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बनाया गया है, इस अन्नदाता को अपना कृषि वहां ट्रैक्टर आदि निकालने के लिए टोल टैक्स जबरन वसूला जाता है। किसान अपनी मोटरसाइकिल आदि फतेहाबाद से आगरा या फतेहाबाद से नसीरपुर लोकल में जाता है तो उससे भी तोड़ लिया जाता है। नंबर 5, जब आगरा से लखनऊ तक जैसे फतेहाबाद से नसीरपुर तक मंडी लगाने का प्रस्ताव या उसका क्या हुआ, जैसे कि अन्य संगठन आपका टोल से प्रतिदिन लखनऊ आगमन किया करते हैं तो उनसे टोल नहीं लिया जाता है, जबकि भारतीय हलधर किसान यूनियन पदाधिकारी कृषि कार्य हेतु जाते हैं उनसे टोल टैक्स जबरन वसूला जाता है। हमारी मांग है तो सभी यूनियन आज से टोल लिया जाए और हमारे गाड़ियों को भी फ्री करते हुए गाड़ियों को निकाला जाए। लोकल किसानों को उनका आधार कार्ड देखे हुए उन्हें फतेहाबाद नसीरपुर जैसे कट पर निकल जाए। लोकल के किसानों को ट्रैक्टर पूरी तरीका की से निकल जाए, ट्रैक्टर से या मोटरसाइकिल से कोई भी वसूली नहीं की जाए। आगे बोलते हुए युवा के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष केडी भैया ने कहा है कि यूपीएससी औद्योगिक विकास प्राधिकरण लखनऊ उनको यह सूचना पहले ही दी गई थी। हमारा किसान एक अन्नदाता है। इस देश में 85% किसान रहते हैं। यह कृषि प्रधान हमारा भारत देश है। किसान छोटा हो या बड़ा हो, किसान किसान होता है। किसान की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, केवल वह अपने मेहनत करके खेती में फसल उगाकर मंडियों के माध्यम से शहर में पहुंचने का काम करते हैं, खाना देने के काम करते हैं। ऐसे किसान भाइयों से जो टोल वसूला जाता है उसका प्रतिरोध विरोध करता हूं और मांग करता हूं प्रदेश की सरकार से कि किसान भाइयों पर टोल नहीं लिया जाए, उनको भी फ्री किया जाए। धरने में प्रमुख रूप से उपस्थित राष्ट्रीय मुख्य महासचिव देशराज भगत जी, प्रदीप अध्यक्ष सोनू सिंह सिकरवार, विमल यादव जी, बसंत पज्झड़ जी, यादवेंद्र यादव जी, राजकुमार जी, प्रीति कश्यप जी, राम अवतार जी, संजय सिंह जादौन, सुधीर राघव जी, उद्यवीर सिंह जी, राजवीर यादव, शिवम जाटव, जितेंद्र कुमार, गुलशन सिंह, नरेंद्र कुमार, सुनील कुमार, रजत यादव, सोनू राठौर, विनोद राठौर, सोनू निषाद, राजेश सिसोदिया, विकास यादव, यशपाल सिंह, निषाद, ऋषभ यादव, चंदन यादव, भोला यादव, साबिर भाई। जय जवान, जय किसान, जय संविधान। आज हम आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि भारतीय हलधर किसान यूनियन द्वारा फतेहाबाद पर एक टोल का घेराव किया जा रहा है। उसके लिए वे हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व, सारे कमेटी के लोग, सारे पदाधिकारी, सभी प्रकोष्ठ के लोग फतेहाबाद टोल पर के लिए रवाना हो रहे हैं। जैसे कि हमें ज्ञात हुआ है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं है और भारतीय हलधर किसान यूनियन के जो भी कार्यकर्ता हैं, किसान नेता हैं, वो हमेशा
अध्यक्ष जी के और राष्ट्रीय नेतृत्व के आदेश का पालन करते हैं। जैसे कि हमें आदेश मिला है कि सभी लोग टूंडला टोल पर पहुंचेंगे, तो हम सभी लोग सभी किसान नेता टूंडला टोल पर पहुंच रहे हैं। वहीं से एकत्रित होकर फतेहाबाद टोल को घेरना है। बनती है कि मैं आप लोगों के बीच में सभी को ये बात बताऊं, हमारी जो मांग थी, जो लोकल के किसान हैं, जो उनका मुख्य वाहन ट्रैक्टर होता है, लोकल का किसान बाइक से जाता है और नसीरपुर से लेके हवेलिया तक मंडी का यहाँ प्रस्ताव था। ये हमारी मांगे थी। हमने अपना ज्ञापन दिया। लखनऊ जो इनके सक्षम अधिकारी हैं, उन्होंने हमसे कहा आप लोग ईपीडा आइए और एक बार बैठ के बात करिए। उन्होंने स्वयं ही कहा कि आपकी जेन्युइन मांग है, आपने जो मांगे रखी है वो बहुत अच्छी मांग है और ये मांग सही भी है और हम इस बात के लिए सहमति भी प्रदान करते हैं। बोले लेकिन ये सरकारी टोल है, हमारा कार्य है मुख्यमंत्री को देना। हमने ठीक है, आप अपना दीजिए। अगर हमारा मांग नहीं मानी जाती है तो आने वाले समय में आप लोग तैयार रहें, क्योंकि जो मंडी बनाई जा रही थी वो किसानों के लिए, लाभ के लिए बनाई जा रही थी। वो किसानों को तो लाभ मिला नहीं। सरकार ने वो जमीन एक्वायर करने के बाद में मुआवजा दे दिया, लेकिन आज वो जमीन पड़ी हुई है। या तो सरकार हमको वापसी कर दे या फिर मंडियां बना दे, जिससे हमारे किसान भाइयों का लाभ हो सके। देखिए, भारतीय हल्दर किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय धीरेन्द्र सोलंकी जी के नेतृत्व में आज फतेहाबाद टोल प्लाजा पर लखनऊ एक्सप्रेस पर धरना हो रहा है। ये धरना क्यों हो रहा है, क्या समस्या है किसानों की, किसान आज क्यों मजबूर हैं इस धरने के लिए, मैं आपको इसके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि इस तानाशाह हुकूमत में ये तानाशाही टोल प्रशासन भी हो चुका है। ये प्रशासन की, टोल प्रशासन की तानाशाही रवैया जो चल रहा है वो बड़ा तानाशाही है। जो हमारे किसान भाइयों के ये ट्रैक्टर हैं, ट्रैक्टरों पे भी टोल लेती है। हमारे किसान यूनियन के कार्यकर्ता हैं, उनसे भी टोल लेते हैं। किसी से लेते हैं, किसी से नहीं लेते। ये इनकी दोहरी एक नीति है। तो हम ये कहना चाहते हैं, एक नीति रखिए, दोहरी नीति मत अपनाइए। हमारे किसान साथियों के साथ, किसानों के लिए ट्रैक्टर पे फ्री टोल करिए, क्योंकि सरकार का इस पर टैक्स भी फ्री है। इस तरीके से टोल भी इसके हमारे ट्रैक्टरों पर फ्री होना चाहिए। और रही हमारे किसानों के संगठन की, यदि आप किसी दूसरे किसान संगठन के फ्री गाड़ी निकालेंगे तो भारतीय हल्दर किसान यूनियन की भी आपको फ्री गाड़ी निकालनी पड़ेगी। मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ पर अपना कीमती वक्त निकालकर सब लोगों को यहाँ पर दे दिया। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, भारतीय हल्दर किसान यूनियन हमारे संगठन का आज यहाँ धरना स्थल पर जो धरना दिया गया है, उसका मेन पर्पज़ ये था कि यहाँ से मंत्रियों के, विधायकों की और संगठनों की गाड़ियाँ जो निकाली जाती हैं, और हमारे संगठन की कोई भी गाड़ी यहाँ से नहीं निकाली जाती है। और जो हमारा मेन वाहन है ट्रैक्टर, वो भी यहाँ से नहीं निकाला जाता, उस पर भी टैक्स वसूला जाता है। तो हम लोगों की यही मांगें थी कि यहाँ से हमारे किसानों की ट्रैक्टर से लेकर जो भी गाड़ियाँ हैं, हम सब भाई किसान हैं, हम सब की गाड़ियाँ भी यहाँ से उसी तरीके से निकलनी चाहिए जिस तरीके से और संगठनों की गाड़ियाँ निकाली जाती हैं। प्रशासन से आपकी क्या मांग है? प्रशासन से हमारी यही मांगे हैं कि यहाँ से हमारा सहयोग करें। हम लोग 3 घंटे से बैठे हुए थे धरना स्थल पर शांतिपूर्ण तरीके से, लेकिन इन लोगों ने वहाँ तक आकर हमारी कोई बात नहीं सुनी। फिर भी हम लोगों ने बहुत शांति बनाए रखी हुई है। अभी खबर आई है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय धीरेन्द्र सोलंकी जी को वार्ता करने के लिए अंदर ऑफिस में बुलाया गया, वो लोग बात कर रहे हैं। फिर देखते हैं आगे क्या करते हैं। वैसे तो हम लोगों ने यही सोचा है कि शांतिपूर्ण तरीके से धरना करेंगे। अगर ये लोगों ने मांगे नहीं मानी तो हो सकता है यहाँ पर कुछ और भी देखने को। ये जो धरना प्रदर्शन है भारतीय हल्दर किसान यूनियन के तत्वाधान में है। दूसरा, ये जो टोल बना है ये कहीं ना कहीं किसानों की ज़मीन पर टोल बना हुआ है। किसानों को उचित मुआवजा भी नहीं दिया गया है और उसी के विरोध में हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, क्योंकि इस रोड पे जितनी भी गाड़ियाँ निकलती हैं, चाहे वो ट्रैक्टर हो, किसान से संबंधित हो या किसान यूनियन से संबंधित हो, सबसे ये टोल लेते हैं। हमारी ही ज़मीन
और हमसे ही टोल लेंगे, ये किसान भारतीय हलदर किसान यूनियन कतई बर्दाश्त करने को बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आप सभी को अपना परिचय देता हूं कि मैं राजेश सिंह सिसोदिया, पूर्व सैनिक, प्रदेश मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश। आज जो धरना का विशाल प्रदर्शन रखा गया है यहाँ पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, इसका मेन मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे जो किसान भाइयों के जो वाहन यहाँ से गुजरते हों, चाहे ट्रैक्टर हों, चाहे मोटरसाइकिल हो अथवा 4 व्हीलर्स हों, उनको सबको जो है यहाँ पे टैक्स के रूप में कर चुकाना पड़ता है, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये धरती हमारी है। हमारी धरती को ही सरकार ने हमसे लिया है और आज उसी धरती के ऊपर हमसे कर लिया जा रहा है।